गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जाके ये एक डंडोरा पीट रही होती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर को ऑर्फन रखा है। तो ये ऑर्फन क्यों है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। सूरत हाल आपके सामने आयान है। आज इतनी गर्मी है, 35 डिग्री है और बिजली गुल। ये सिर्फ शहर का हाल नहीं, आप देहातों में जाइए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पूरे एक एक दिन और हफ्तों तक बिजली नहीं आ रही है। आज हमारे कश्मीरी माँ बहनें सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गई हैं क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो ये क्या मतलब ड्रामा चल रहा है यहाँ पर 9 साल बेमिसाल का। आज कश्मीर में, जम्मू में एयर ड्रॉप करके ब्यूरोक्रेसी को लाया जा रहा है, जो सीधे चाहे यूपी और बिहार से यहाँ अफसर हजरात आ रहे हैं। मुझे उनके साथ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मगर उन बेचारों को यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में, यहाँ की सिस्टम के बारे में कोई मालूमात नहीं। आप उनको यहाँ ला रहे हो और उनको बोल रहे हो करो जी लोगों को गाँव। व्हाट विल दे डू? वो यहाँ आते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, दे कैन कम। बट कश्मीरी कौम को क्यों आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं? आप आज देखिए इन्फ्लेशन, जो गैस सिलेंडर 5 साल पहले 700 का मिल रहा था, आज वो 1200 का हो गया है। इन्फ्लेशन देखिए आप, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री जम्मू कश्मीर में इस टाइम इन्फ्लेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे नौजवान बेचारे परेशान हो गए, उनके माँ बापों ने उन पे पैसा लगाया, उनको पढ़ाया लिखाया और आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज़ नहीं, कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कोई नया पावर का कोई सिस्टम स्टार्ट हुआ, हाँ नए पावर का जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन चढ़ रहा है कंज्यूमर पे, एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है, स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, प्रीपेड हो रहा है। बस यही सब कि कैसे आप निचोड़ के ले जाएं यहाँ पर। मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव के देहात छोड़ दीजिए, एक एक फैमिली में, एक एक घर में 40 लोग रहते हैं। कैसे वो बेचारे अपने घर चलाएंगे वो अल्लाह ताला ही जानता है। उस वजह से उनका सिस्टम, वहाँ हमारी बहनें जो है शादी नहीं कर पा रही हैं। जो ये बोल रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल, कौन सा हाउसिंग फॉर ऑल? सो सिस्टम क्राइसिस है, कियोस है पूरे JNK में। एक मसला हल हुआ यहाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ या लोगों की कोऑपरेशन से हुआ कि किसी हद तक हमारी हड़तालें रुक गई और जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही थी वो रुक गई। ये चाहे गवर्नर इंतज़ामिया था या मौजूदा LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन्होंने इस पे काम किया और लोगों ने कोऑपरेट किया, तो इस चीज़ से यहाँ हमें निजात मिली। इस एक चीज़ को छोड़कर जहाँ आप देखेंगे वो हमारे जब पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके रोज़गार का सवाल है, तो उसमें बहुत ज़्यादतियाँ हुई। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अभी तक, नौजवानों को कोई रोज़गार फराहम नहीं किया गया। डेवलपमेंट तो ज़ीरो है। डेवलपमेंट के नाम पे पुरानी सरकारों की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे करने के लिए, उन्हीं को या तो पाई तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की गई या उन्हीं की इनॉग्रेशन की गई, नया कुछ किया नहीं गया। पावर टैरिफ, बिजली की जो हमारी ये बिलें आती हैं, इतनी बढ़ा दी गई उनकी रेटें कि लोग इस हालत से इतने परेशान हैं कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। लोग बड़े दुखी हैं। अवाम, चाहे आप दोनों खित्ते को लीजिए, आप जम्मू को लीजिए, कश्मीर को लीजिए, सभी अवाम परेशान है। कुछ एक बड़े जो अमीर लोग हैं, सबसे ज़्यादा अमीर लोग, उन कुछ घरानों को छोड़कर जो भी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, डाउन मिडिल क्लास है, वो सभी लोग परेशान हैं। किसी भी सूरत में गवर्नर रूल या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मुबदल नहीं होता है जमहूरी हुकूमत का। मरकज़ी सरकार का समझ नहीं आता है कि क्यों वो यहाँ के अवाम के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। वो पंचायत इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो ULB इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, वो म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हत्ता कि यहाँ तक बात है, हैरत की बात है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका देने के लिए तैयार नहीं है।
جموں کشمیر کے عوام کی عزت کو بحال کر لیجئے، ہمیں اپنا اسٹیٹ ہوڈ واپس دیجئے، اس ڈکٹیٹرشپ جس کا نام آپ نے ایل جی ایڈمنسٹریشن رکھا ہے، اس سے ہمیں نجات دلائے اور یہاں اسمبلی انتخابات کرا لیجئے تاکہ لوگ آرام سے سانس لے سکیں، چین سے زندگی گزار سکیں۔ ڈسپنسیشن ہے بی جے پی آر ایس ایس کی جو ڈائریکٹلی ہوم منسٹری آف انڈیا کے انڈر گورن ہو رہی ہے، ان کے پاس سوائے اس کے کہ انہوں نے جو زخم پہنچایا ہے یہاں کے عوام کا، ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کے اپنے جھوٹ کے پلندے کیا ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ان کی اچیومنٹ ہے ان کے حساب سے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو مزل کرنا، یہاں کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو چھیننا، وہ ڈیموکریٹک ہوں، پولیٹیکل ہوں، کانسٹیٹیوشنل ہوں، اور یہاں عام عوام کی کمر توڑ دینا۔ یہاں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بات کرتا ہے تو جیل پہنچتا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، سویلین ہو، کوئی سرکاری ملازم ہو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، یہاں تک کہ جو ریلیجس اسکالرس ہیں وہ بھی بات نہیں کر پاتے۔ ان کی جو ایجنسیاں ہیں جو ریکروٹمنٹ کے لیے رسپانسبل ہیں، انہوں نے 5 ابھی تک پروسیس کیے، سب کی سب سکیم نکلی، ہر جگہ کرپشن۔ کیا کیا انہوں نے؟ اور ہمیں تو خدشہ ہے کہ وہ سکیمز بھی جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیے تاکہ سکیم ہو، پھر کورٹ کیس بنے اور اس کے بعد کوئی نوکری نہ ملے کسی یہاں کے نوجوان کو۔ بجلی آپ دے نہیں سکتے لیکن آپ سمارٹ میٹر کے نام پہ لوگوں کا جینا دو بھر کریں گے۔ بجلی آپ سپلائی نہیں کریں گے لیکن فیس آپ 4 گنا لیں گے۔ تو یہ ہیں ان کی گورننس کی اچیومنٹس۔ ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت جو ہے اس پہ کس طرح کے حملے ہیں، یہ سب ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے۔